आज का टॉपिक है स्टेप्स टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल स्टॉक ट्रेडर, यानी शेयर बाजार में सफल बनने के मूलभूत कदम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग शेयर मार्केट को काफ़ी टफ मानते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। पर जब आप शेयर मार्केट के में उतरते हो और मार्केट के बारे में जानते हो और सीखते हो, तब आपको शेयर मार्केट आसान लगना शुरू होता है। हमें शेयर मार्केट में सफल होना है ना, यानी सक्सेसफुल होना है, तो हमें ये हम जो बताएंगे भी वो 4 स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी है। और जैसे आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करोगे ना, तो आपको शेयर मार्केट आसान लगेगा और आपका डर कम होगा और उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो हम चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप क्या है? एजुकेट यूर सेल्फ, यानी स्वयं को शिक्षित करें। तो उसके अंदर अब जब जाओगे तो मेन क्या आएगा? हम पहला टॉपिक आएगा लर्न दी बेसिक्स, यानी क्या? आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। आपको ओवरऑल प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सीखने होंगे। यानी ये बेसिक चीज़ें हैं, वो जब सीखोगे तो आपको शेयर मार्केट में काफ़ी सारा नॉलेज आएगा। उसके सेकंड क्या है? स्टडी द डिफरेंट स्ट्रैटर्जीज। ये क्या होता है? बहुत सारे शेयर मार्केट में इंडिकेटर होते हैं, वो हम यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं। तो वो इंडिकेटर क्या है? RSI, MACD, मूविंग एवरेजेस, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स, बॉलिंजर बैंड, ये हमें सीखने होंगे। ये इंडिकेटर यूज़ करके हम स्ट्रैटर्जी बनाते हैं और उसके हिसाब से हम एंट्री और एग्जिट लेते हैं, इसलिए ये सीखना पड़ता है। थर्ड क्या है? ट्रेडिंग रिलेटेड बुक्स। ट्रेडिंग रिलेटेड बुक्स कौन सी है? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिच डैड पुअर डैड, द आर्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ये किताबें हमने पढ़नी होंगी। ये किताबें इंग्लिश, हिंदी, मराठी लैंग्वेज में भी नॉर्मली आती हैं। तो हम ये किताबें पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा और इस हिसाब से हमें काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा। अब आएगा सेकंड स्टेप, वो क्या है? प्रैक्टिस विथ अ वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट। वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट यानी डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट क्यों? प्रैक्टिस के लिए। वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट में रियल पैसे नहीं होते, पर हमारे अकाउंट में हम नॉर्मली 5 लाख या 10 लाख रुपए रख सकते हैं। यानी वो वर्चुअल होते हैं, यानी वो रियल नहीं होते। उससे क्या होता है? हम रियल पैसे के सिवाय ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड कैसे एग्जिट करना है, लॉट कैसे ऐड करने हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है, बहुत सारी चीज़ें हम वर्चुअल अकाउंट में सीखते हैं। वर्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट का फ़ायदा तो काफ़ी सारा है। हम ट्रेडिंग करना सीखते हैं और वो भी पैसे लॉस करने के बिना। हमारी प्रैक्टिस होती है, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बढ़ती है हमारी। पर नॉर्मली डेमो अकाउंट में उतने ही पैसे रखने चाहिए जितने हम हमारे रियल अकाउंट में रखने वाले हो। यानी जब प्रैक्टिस तो हम वर्चुअल अकाउंट में करेंगे, पर जब रियल अकाउंट में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, यानी जब हम ट्रेडिंग खुद करेंगे, तो उसके लिए जितने पैसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं उतने ही सेम पैसे हमारे वर्चुअल अकाउंट में भी हमने रखने चाहिए। नहीं तो हमारे साइकोलॉजी हम जो सोच बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। यानी हमें पता नहीं चलेगा हमने उस अकाउंट में तो 10 लाख थे तो हम इतने परसेंट एग्जिट कर रहे थे, तभी रियल मनी में हम इतने एग्जिट करें तो प्रॉफिट में हमारे साइकोलॉजी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए हमें सेम पैसे रखने चाहिए। नेन क्या है? शिफ्टिंग फ्रॉम वर्चुअल अकाउंट टू रियल अकाउंट। 2 से 3 महीने में हम वर्चुअल अकाउंट में ट्रेडिंग करेंगे, तो उसके बाद में हमारी साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी बिल्ड होगी। तो हम 2-3 महीने के बाद क्या करेंगे? वर्चुअल अकाउंट से रियल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे। अब तीसरा स्टेप कौन सा है? क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान। उसमें क्या आएगा? बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हमें उसमें गोल डिफाइन करने का है। पर मेन चीज़ क्या है मालूम है? हमें जब ट्रेडिंग प्लान क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपका ट्रेडिंग प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग प्लान के बिना आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। अभी हम जो बोल रहे थे डिफाइन गोल, यानी क्या रहता है? हम ट्रेडिंग में जब जो ट्रेडिंग प्लान हम बनाते हैं ना, तो उसमें हमारा क्या होता है? जब हम ट्रेड लेते हैं ना, तो हमें कितना टारगेट और प्रॉफिट रखने का है, कितना स्टॉप लॉस यानी लॉस रखने का है, वो हमें डिफाइन करना पड़ता है, यानी हमें निश्चित करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है? हम ट्रेड ले लेंगे और बाद में सोचेंगे अरे हाँ अभी कितना टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है। नहीं, हमें गोल डिफाइन करना चाहिए। यानी ट्रेड लेने से पहले ही हमें मालूम होना चाहिए हमें कितने प्रॉफिट में निकलने का है और कितने लॉस में एग्जिट करने का है। दूसरा क्या है? फिक्स
स्ट्रैटर्जी। हमें कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी पहले बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, यानी उससे हमें क्या पता चलेगा बा ये ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी है वो प्रॉपर वर्क होती है, तभी हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जी में हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे हमारा लॉस हो सकता है। यानी ट्रेडिंग स्ट्रैटजी ऐसी चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और जो हम ट्रेडिंग स्ट्रैटजी फिक्स करेंगे उसके लिए हमें कुछ रूल्स इस्टेब्लिश करने चाहिए। यानी क्या, हमारे स्ट्रैटजी के कुछ रूल होंगे, वो कौन से रहेंगे? कब एंटर करना है ट्रेड में, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बच गई, वो कैसा? जब कब ट्रेड अवॉइड करना है। कौन सा ट्रेड अवॉइड करना हम सीख गए ना, तो हम काफ़ी अच्छा सीखेंगे और हमारा लॉस भी अवॉइड करेंगे होने से। अभी चौथा स्टेप क्या है वो देखेंगे, यानी चौथा स्टेप हमारा लास्ट स्टेप है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है? रिस्क मैनेजमेंट में आता है सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। ये क्या होता है? हमेशा ट्रेड में हम जब इंटर करते हैं ना, तो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स करो। यानी जब हम इंटर करते हैं ट्रेड में, तो जो हमारा डीमैट होता है उसके अंदर हमें पहले स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जो प्रॉफिट बुक करने लें, तो टारगेट भी उसमें अंदर लॉक करके रखना चाहिए। यानी जब हमारा कोई भी ट्रेड हम ले लेंगे जिस टारगेट तक पहुंचेगा तो हमारा ऑटो एग्जिट होगा। समझो हमारा स्टॉप लॉस तक पहुंचेगा तो ऑटो एग्जिट रहेगा। दिन क्या है? अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। समझो हमने दिन में 1,000 रुपये लॉस करने का फिक्स किया है, तो जब हमारा 1,000 रुपये लॉस होगा ना, तो हमने ट्रेड से एग्जिट होने का है। और दिन का 1,000 रुपये का हमने फिक्स किया था ना, तो हमने उसके बाद दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, अरे लॉस हो गया, 1,000 रुपये लॉस हो गया, ठीक है ये रिकवर करते हैं। पर हम रिकवरी के लिए नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं ना, तो उसमें हमें श्योरिटी कुछ भी नहीं रहती, हम उसमें 1,000 रुपये और प्रॉफिट में आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं तो क्या, ऑलरेडी 1,000 रुपये हमारा लॉस हो गए, हम दूसरा ट्रेड ले लेंगे वो रिकवर करने के लिए और उसमें भी लॉस जाएंगे और हम पहुँचते 2 से 3,000 और वो लॉस बढ़ता ही जाता है। इसलिए एक बार लॉस हो गया ना, दिन का टारगेट खत्म हो गया, अवॉइड ट्रेडिंग, स्टॉप करो, हमारा पीसी बंद कर दो और शांत हो जाओ, बाहर किधर घूमने के लिए जाओ, पर बाद में ट्रेड लेने का नहीं। इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग और वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। समझो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्टॉक भी डिफरेंट सेक्टर के होने चाहिए। समझो कुछ स्टॉक होने चाहिए बैंकिंग के, कुछ होने चाहिए फार्मा के, कुछ होने चाहिए एनर्जी के, कुछ होने चाहिए इंडस्ट्रियल के। और उसके अलावा नॉर्मली स्टॉक में भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 रखने चाहिए, उससे ज़्यादा स्टॉक हमें नहीं रखने चाहिए। भाई हमने ये जो 4 स्टेप फॉलो किए ना, जब भी हम जैसे भी हम ये 4 स्टेप्स फॉलो करना सीख जाएंगे ना, तो हमें सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। हम 100% सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो जाएंगे। तो हमें इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा और मेन चीज़ है आपका इसमें पेशेंस। जितना टाइम आप मार्केट को दोगे उतना ही मार्केट आपको पैसा रिटर्न देगा। आप शेयर मार्केट कितना जल्दी सीखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। कुछ लोग 6 महीने में सीख जाते हैं, कुछ लोग 2 साल लगाते हैं, कुछ लोग 5 साल लगाते हैं। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा स्टडी करोगे, उतना ही आप जल्दी सीखोगे और मार्केट में अपना महारत हासिल करोगे। अभी यही हमारी अभी का टॉपिक था, ये तो ख़त्म हो गए। तो चलो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।